हेलो गाइस, आज का ये न्यू टॉपिक है और साथ ही हिंदी साहित्य के इतिहास में हम लोग बात कर रहे हैं। तो हिंदी साहित्य के इतिहास के जो अंतर्गत आने वाली है ये आप लोग देख सकते हो, भक्ति काल का जो नामकरण है। तो आज हम लोग बात करेंगे कि भक्ति काल का जो नामकरण पड़ा है तो किन आधार पर पड़ा है, और साथ ही जो है भक्ति काल का जो है वर्गीकरण पे भी हम लोग बात करेंगे, यानी नामकरण और विभाजन पे जो है बात करेंगे भक्ति काल के। तो आइए पहले हम लोग जानते हैं कि ये जो है भक्ति काल का जो है नामकरण कैसे पड़ा, और साथ ही जो है अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है। तो हम लोग समझते हैं इसमें जो अलग अलग विद्वान जो है अलग अलग क्यों कहते हैं और उनका जो है क्या क्या सिद्धांत रहता है, उन सारे चीज़ों के बारे में हम लोग जो है आज जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो आइए मैं आप लोगों को टॉपिक में बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ जो है देखने को मिलेंगी। तो इसमें जो बताया गया है, पहली बार जो है सर्वप्रथम उल्लेख देख सकते हो आप लोग यहाँ पे कि बताया गया सर्वप्रथम उल्लेख जो है भक्ति की, ठीक है। तो भक्ति की जो है सर्वप्रथम उल्लेख श्वेताखेत उपनिषद, यानी श्वेताखेत उपनिषद से ही जो है भक्ति शब्द की जो है उत्पत्ति हुई है। और ये जो क्या है, शुक्ल का मानना है, और ये चीज़ जो है शुक्ल का मानना है। और ये जो श्वेताखेत उपनिषद है तो ये जो है किससे जुड़ा हुआ है, ये धर्म का रासात्मक है, यानी शुक्ल जी का मानना है ये जो श्वेताखेत जो उपनिषद है ये शुक्ल ने या फिर शुक्ल के माध्यम से जो है एक धर्म का रासात्मक है, जिसके कारण इन्होंने बताया कि ये जो है श्वेताखेत उपनिषद से जो है भक्ति शब्द की या फिर भक्ति का जो होता है उत्पत्ति यहीं से जो है होने लगी सर्वप्रथम। उसके बाद दूसरे विद्वान का क्या कहना है आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ। उसके बाद देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे, तो इसमें बताया गया है कि जर्ज गिरेसन जो है क्या कहते हैं इसमें। तो इनका क्या कहना है कि ये जो भक्ति शब्द की उत्पत्ति हुई है, यानी जो भक्ति काल की उत्पत्ति हुई है, तो भक्ति काल की उत्पत्ति जो हुई है एक अचानक मतलब हो गई है। जैसा मान लो जो है धरती पर जैसे बिजली जो है गिरती है, ठीक वैसे ही जो है ईसाइत के आने के कारण जो है ये जो है भक्ति काल की उत्पत्ति जो है होने लगी। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि भक्ति काल जो है ईसाइत के आने पर जो है उत्पन्न होने लगा, ये कहना है जर्ज गिरियसन के अनुसार। और साथ ही ये जो है भक्ति काल, तो भक्ति काल को जो है जर्ज गिरियसन ने स्वर्ण काल या फिर स्वर्ण युग, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे स्वर्ण काल या फिर स्वर्ण युग कहा है। किसने कहा है? जर्ज गिरियसन ने। तो इसमें पूछा भी जाता है कि जो स्वर्णकाल है तो स्वर्णकाल जो है वो किसने कहा है, आप लोगों को मैंने अभी बता दिया। तो ये जो बताए हैं जॉर्ज गिरेसन, किसने? जॉर्ज गिरेसन। और इनका मानना है कि ईसाइत के आने से जो है ये जो है भक्ति यानी भक्ति काल का जो है उत्पत्ति हुआ है या फिर उत्पन्न हुआ। उसके बाद दूसरे विद्वान का क्या कहना है इसमें आप लोगों को मैं बता देता हूँ। तो इसमें आप लोग देख सकते हो ताराचंद, और दूसरा जो है अभी हुसैन। ताराचंद और अभी हुसैन का क्या कहना है इसमें बताया गया है जो इस्लाम थे ना, तो कहीं ना कहीं जब इस्लाम जो है आने लगे तो इस्लाम के आगमन से ही जो है ये जो होती है भक्ति काल, यानी भक्ति काल की जो उत्पत्ति हुई है इस्लाम के आगमन या फिर आने से जो है उत्पत्ति हुआ है, ये कहना है ताराचंद का। और दूसरा जो है अभी हुसैन, मतलब इन दोनों का ये कहना है कि इस्लाम के आगमन से ही जो है भक्ति काल की उत्पत्ति हुई है। और ये जो स्टेटमेंट है हजारी प्रसाद द्विवेदी भी यही मानते हैं कि जो इस्लाम के आने से ही जो है भक्ति की उत्पत्ति हुई है। इसलिए जो इसमें आप लोगों को मैंने लिख दिया है, तो ये जो है एचपी ऐसे ही शॉर्ट में लिख दिया हूँ मैं। तो ये जो है एचपी का मतलब होता है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का भी यही मानना है कि इस्लाम की जो है आगमन के कारण हुई है भक्ति शब्द की उत्पत्ति। ये जो है इन दोनों का कहना है। उसके बाद थोड़ा नीचे शुक्ल जी का क्या कहना है। तो शुक्ल जी क्या बताते हैं, तो शुक्ल जी बताते हैं कि नहीं, ये जो है ना ये है मुसलमान। जैसे मान लो मुसलमान जो है यहाँ पे जो है आगमन करने लगे यानी आने लगे, तो जिसके कारण कहता है कि नहीं, मुसलमान के आगमन या फिर मुसलमान के आक्रमण से जो जैसे मान लो
देव मंदिर, लोगों को जो है अपमानित वगैरह किया जा रहा था। तो जिसके कारण उस समय जो है ना भक्ति का उत्पत्ति हुआ और इसी के कारण जो है भक्ति काल रखा गया ये नाम। तो कहीं ना कहीं जब मुसलमान लोग जो आक्रमण कर रहे थे, जैसे जो है महापुरुषों का जो है अपमान कर रहे थे, साथ ही देव मंदिर वगैरह गिराया कर रहे थे या फिर तोड़ रहे थे, तो जिसके कारण जो है ये लोग जो थे तो कहीं ना कहीं इन्होंने जो है भक्ति शब्द की उत्पत्ति की और साथ ही भक्ति साधना में जो है डूब गए, क्योंकि वो लोग ना ही लज्जित हुए रह सकते हैं और ना ही जो है उस पर प्रहार कर सकते हैं, जिसके कारण उन्होंने एक साधना को अपनाया, वो क्या है भक्ति, जिसके कारण जो है भक्ति काल जो है नाम पड़ा। तो ये जो है कहना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हालांकि मैंने यहाँ पे आप लोगों को शॉर्ट में लिख दिया है शुक्ल, तो इसका जो पूरा नाम है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इस प्रकार से जो है आदिकाल का नामकरण होता है। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं ये जो है वर्गीकरण या फिर हम लोग बोल सकते हैं विभाजन, कि आदिकाल का जो है वर्गीकरण या फिर विभाजन। ठीक है, तो आइए हम लोग बात करते हैं कि ये जो है भक्ति काल का वर्गीकरण कैसे कैसे हुआ और कितना कितना जो है समय रहा। इसमें बताया गया है, जैसे कि मैंने इससे पहले भी जो वीडियो बनाया था, जैसे मान लो आदिकाल का, तो आदिकाल में भी अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है। ठीक वैसे ही इसमें भी जो है ये जो भक्ति काल है, तो भक्ति काल का जो समय होता है ना, तो अलग अलग विद्वान अलग अलग मानते हैं। तो आप लोगों को मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे मान लो एचपी द्विवेदी, यानी कौन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, क्योंकि इससे पहले जो मैंने शॉर्ट में लिख दिया था तो उसमें जो है एचपी द्विवेदी का वर्णन किया गया है और इसमें जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी, मतलब एक ही नाम है। तो ये जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो है कितना जो है टाइमिंग मानना है, कि मतलब भक्ति काल का जो समय होता है वो कितना से कितना मानते हैं। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कि यहाँ पे जो बताया गया है कि 14वीं सदी से लेकर जो है 17वीं सदी तक, मतलब भक्ति काल का समय मानना है इनके अनुसार, किसके अनुसार, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार, कि इनका जो टाइमिंग होनी चाहिए भक्ति काल का वो होनी चाहिए 14वीं सदी से कितना, 17वीं सदी तक, 17वीं सदी तक। और साथ ही जो है ये डॉक्टर नगेंद्र, ये जो डॉक्टर नगेंद्र होते हैं, इनका भी यही मत है कि भक्ति काल का जो समय होता है इतना ही होना चाहिए, मतलब 14 से 17वीं सदी तक। उसके बाद आइए हम जानते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का क्या कहना है, इसमें बताया गया आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जब भक्ति काल का जो समय रखा वो क्या रखा, वो है 1375 से 1700। ठीक है, 1375 से 1700 जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मानना है कि भक्ति काल का जो समय होना चाहिए, समय सारणी जो होनी चाहिए वो 1375 से 1700 होना चाहिए। हालांकि इसमें जो बताया जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है पूर्व मध्यकाल कहा, क्या कहा, पूर्व मध्यकाल कहा, यानी भक्ति काल को जो है पूर्व मध्यकाल कहा, और दूसरा जो है उत्तर मध्यकाल को जो है रीतिकाल कहा, और तीसरा जो है वो था आधुनिक काल, तो आधुनिक काल को जो है गदकाल कहा। किसने कहा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो इसमें बताया गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा इनका समय जो है कुछ इस प्रकार देखने को मिलता है भक्ति काल का। उसके बाद डॉक्टर रामकुमार वर्मा का इसमें क्या सिद्धांत है आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। तो बताया गया है डॉक्टर रामकुमार वर्मा भी वही बताते हैं कि जो भक्ति काल का जो समय होनी चाहिए, यानी काल हम लोग बोल सकते हैं, तो कहीं ना कहीं इसका जो समय होगा भक्ति काल का कितना होना चाहिए, 1375 से 1700 होना चाहिए। ये जो है डॉक्टर रामकुमार मानते हैं भक्ति काल का जो है समय। उसके बाद और कुछ स्टेटमेंट है आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। उसके बाद हम लोग बताएंगे ये जो भक्ति काल को जो है कितने भागों में बांटा गया। उसके बाद आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कि जर्ज क्रिएशन, ठीक है, कि जर्ज क्रिएशन के अनुसार जो है कि ये जो है काल का जो समय होनी चाहिए कितना होनी चाहिए, क्योंकि मैंने इससे पहले भी बताया कि जो भक्ति काल का जो समय है वो कितना से कितना होना चाहिए। तो डॉक्टर ने जर्ज क्रिएशन, तो जर्ज क्रिएशन के अनुसार जो है वो जो है भक्ति काल जो है 15वीं सदी का क्या धार्मिक पुनर्जागरण है। ये किनका कहना है, जर्ज क्रिएशन,
किसका, जॉर्ज गिरियर्सन का। उसके बाद और एक जो है स्टेटमेंट देने वाले रहते हैं जो बच्चन, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। तो बच्चन क्या कहते हैं कि बच्चन जो कहते हैं कि भक्ति काल का जो समय होनी चाहिए वो 1400 कितना 1650 होनी चाहिए, 1400 से 1650 होनी चाहिए भक्ति काल का जो है समय। तो कुछ इस प्रकार आप लोगों को मैंने बताया कि ये जो है मतलब अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है, मानना है कि इसका जो है भक्ति काल का जो समय होता है कि अलग अलग विद्वान अलग अलग मानते हैं। और साथ ही हम लोगों ने जाना कि ये जो थे ये भक्ति शब्द की जब तक जहाँ तक हम लोग बात करें तो कहीं ना कहीं भक्ति शब्द पे भी जो है अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है। उसके बाद मैं बताता हूँ आप लोगों को कि ये जो है शुक्ल यानी कौन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है भक्ति काल को 2 वर्गों में बांटा। कितने भागों में बांटा, 2 भागों में, ठीक है। भक्ति काल को जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 2 वर्गों में विभाजित किया या फिर बांटा बोल सकते हैं आप लोग। तो कहीं ना कहीं इसको जब इन्होंने 2 वर्गों में बांटा तो पहला जो है सगुण धारा, दूसरा जो है निर्गुण धारा, ठीक है। सगुण और निर्गुण मतलब शुक्ल ने क्या किया, भक्ति काल को 2 वर्गों में बांटा, सगुण और निर्गुण, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करें, ये तो हो गई सगुण धारा और इधर हो गई निर्गुण धारा। तो सगुण धारा की बात की जाए तो सगुण धारा को 2 वर्गों में बांटा गया, आप लोग कुछ इस प्रकार देख सकते हो यहाँ पे। तो जिसके कारण जो बताया गया सगुण धारा के अंतर्गत रामाश्रयी और जो है सगुण धारा के अंतर्गत 2 चीज़ें आ जाती ना, रामाश्रयी और कृष्णश्राई। उसके बाद हम लोग थोड़ा इधर आप लोगों को लेके आता हूँ मैं। तो इसमें जो है निर्गुण धारा के अंतर्गत, तो निर्गुण धारा में जो है ज्ञानाश्रयी और दूसरा जो है प्रेमाश्रयी। तो इस प्रकार जो है शुक्ल जो है ये जो है भक्ति काल को विभाजन करते हैं, मतलब बांटते हैं। 2 वर्गों में बांटा, सगुण धारा निर्गुण धारा, और सगुण के 2 जो है भाग बने और निर्गुण के 2 भाग। अब हम लोग समझते हैं कि ये जो है भक्ति काल को तो मैंने अभी आप लोगों को समझा दिया कि भक्ति काल जो है क्या चीज़ होता है और कैसे कैसे जो है उत्पत्ति हुआ भक्ति का, और किन किन जो है विद्वानों का क्या क्या मत रहा है भक्ति काल पे। आइए हम लोग अभी थोड़ा समझते हैं जो भक्ति काल को जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, ठीक है, 2 वर्गों में बांटा। जैसे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे सगुण धारा और निर्गुण धारा। सगुण का मतलब होता है साकार रूप, ठीक है, सगुण का मतलब होता है साकार रूप, और निर्गुण का मतलब होता है निराकार रूप। सगुण मतलब यानी जैसे मान लो राम कृष्ण, ये क्या है, एक सगुण रूप है, जिसके कारण जो है ये सगुण धारा कहलाता है। और इधर हम लोग बात करें निर्गुण धारा की, तो निर्गुण धारा के अंतर्गत वे चीज़ आ जाते हैं जैसे मान लो जैसे निराकार, तो निराकार को ही जो है निर्गुण धारा कहते हैं। जैसे मान लो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जैसे पत्थरों से पूजा करते हैं, पेड़ पौधों से पूजा करते हैं, जल से पूजा करते हैं, अग्नि को पूजा करते हैं। तो कहीं ना कहीं यही जो चीज़ है ये क्या हो गया, निराकार हो गया, यानी हम लोग बोल सकते हैं ये जो है निर्गुण धारा के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद निर्गुण धारा को जो है 2 वर्गों में बांटा, आप लोग देख सकते हो। जैसे ज्ञान के माध्यम से, जिसके कारण जो है ज्ञानाश्रयी कहलाया गया, और दूसरा जो है प्रेमाश्रयी। तो कहीं ना कहीं ज्ञानाश्रय और प्रेमाश्रयी के रूप में जो है निर्गुण धारा के अंतर्गत जो है सारी चीज़ें देखने को मिलती है। तो जिसके कारण जो है निर्गुण धारा को 2 वर्गों में बांटा गया, ज्ञानाश्रयी प्रेमाश्रयी। तो इसमें हम लोग बात करते हैं प्रमुख कवि, हालांकि मैंने इसमें लिख नहीं दिया है तो मैं बताना चाहूँगा कि इसमें जो है क्या क्या चीज़ जो है देखने को मिलती है। जैसे रामाश्रयी की बात की जाए, ऐसे तो बहुत सारे कवि आते हैं जो प्रमुख होते हैं, उन पर बात करेंगे हम लोग। तो बताया गया जहाँ तक रामाश्रयी की बात की जाए तो कहीं ना कहीं इसके अंतर्गत जो है ना तुलसीदास आ जाते हैं। कौन आते हैं, तुलसीदास। रामाश्रयी के अंतर्गत तुलसीदास आ जाते हैं। कृष्णश्राय की बात की जाए तो सूरदास आ जाते हैं, और ज्ञानाश्रय की बात की जाए तो कबीर आते हैं, मतलब कबीरदास। और जो है इधर चौथा, तो इसमें जो बात की जाए प्रेमाश्रय की, तो इसके अंतर्गत जो आ जाते हैं ये इसके अंतर्गत जायसी आ जाते हैं। और एक बात है इसमें, तो इसमें जो बताया जाता है कि ये जो है ना कि ज्ञानाश्रय की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं ज्ञानाश्रय को जो है संत काव्य भी कहा जाता है, ठीक है, संत काव्य कहा जाता है। और इसे जो है सूफी काव्य भी कहा जाता है, किसको, प्रेमाश्रय को। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी है, मतलब सूफी काव्य जो है किसे कहा जाता है, संत काव्य किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है।
तो ये जो है चीज़ है इसमें ज्ञानाश्रय और दूसरा जो है प्रेमाश्रय। और साथ ही जो है ये कृष्णा जो है भक्ति, और ये जो है रामा यानी राम भक्ति, इसमें ये चीज़ भी देखने को मिलता है। तो हालांकि इसमें जो है सूफी की बात की जाए तो प्रेम होता है, यानी सूफी काव्य की बात की जाए तो प्रेमाश्रय, और संत काव्य की बात की जाए तो ज्ञानाश्रय। तो ये वाला अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, भक्ति काल का नामकरण और वर्गीकरण या फिर हम लोग विभाजन बोल सकते हैं, तो ये अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, साथ ही समझ मिली कुछ, तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें और साथ ही सब्सक्राइब भी करें।